सुबह अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस इस कंपनी पर आप व्यूअर्स की बहुत सारी रिक्वेस्ट थी। एक इंपॉर्टेंट डायगोनल पैटर्न पर स्टॉक है। क्या यहां से अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस को ब्रेकआउट मिलेगा? और साथ में न्यूज क्या है अडानी ग्रुप से रिलेटेड? आई बिलीव कि आपने अडानी ग्रीन एनर्जी या अडानी पावर इन दोनों में से कोई भी वीडियो आज का देख लिया होगा। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, लेकिन अगर नहीं देखा है वीडियो के आखिर में, उसके बारे में भी यहां पर बात करेंगे। एक छोटा सा लालच मेरा आप लोगों से, सब्सक्राइब का आई एम NISM 7 सर्टिफाइड जरूर कर देना। ठीक है, शुरुआत करते हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ब्रोकरेज और मार्केट एक्सपर्ट्स का यहां पर क्या कहना है? वेंटूरा सिक्योरिटीज का कहना है यहां पर बाइंग की रेटिंग है और आपको यहां पर अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में टारगेट मिल सकता है 1298 का। सो आपका पहले ही आ जाता है मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, वेंटूरा सिक्योरिटी 1298 के टारगेट के साथ में, और इस समय स्टॉक 900 के नीचे है। ठीक है, 1298 अगर जाता है तो यहां से बड़ा पोटेंशियल है, अराउंड 53% अपसाइड देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू वेंटूरा सिक्योरिटीज। बाय की रेटिंग यहां पर मिली हुई है। अब ये रेटिंग दी गई है कंपनी के परफॉर्मेंस को देखते हुए, कंपनी के एबिटा ग्रोथ को देखते हुए। अगर आप अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के फंडामेंटल्स को देखोगे तो अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का फंडामेंटल आपको बेटर दिखेंगे इन कंपैरिजन विद एटलीस्ट अडानी ग्रीन और अडानी पावर से। अब बेटर फंडामेंटल्स कैसे बनते हैं? बेटर फंडामेंटल्स बनते हैं कंपनी के ग्रोथ से, जो कि कंपनी के 3 मेजर रेशियोज पर रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपनी का ईपीएस है। ऑल्दो ईपीएस कंपनी का दिसंबर में थोड़ा सा गिरा है 19.95 से 18.7 का। ऑल्दो इसके पहले से अगर आप देखोगे कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया अपने ईपीएस में, लगभग 4.47 से पिछले 3 क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 19.95 पर खड़ा हुआ। अभी थोड़ा सा गिरावट है कंपनी के ईपीएस में, बट स्टिल कंपनी की जो बाकी के रेशियोज है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं कंपनी को टुवर्ड्स पॉजिटिव फंडामेंटल्स, जो कि जरूरी भी होती है कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जेसीआर ने कंपनी में असाइन की है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में BBB+ की स्टेबल रेटिंग, जो कि कंपनी की लॉन्ग टर्म फॉरेन एंड लोकल करेंसी को पॉजिटिव बताता है, स्टेबल भी बताता है। 29 जनवरी यानी कि इसी हफ्ते ये रेटिंग देखने को मिली है। 9 से लेकर के 10 फरवरी यानी कि 9 और 10 फरवरी को कंपनी अपनी एनुअल कॉन्फ्रेंस हेल्ड करेगी इन यूएसए। तो इस कंपनी के लिए ये दोनों ही डेट्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, 9 और 10 दिसंबर। और कंपनी के 2 रोड शोज भी होने वाले हैं 2 से लेकर के 6 फरवरी के बीच में। तो ये डेट्स कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स अनाउंस करे थे रिसेंटली, जहां पर कंपनी का ग्रोथ था 15.43%, यानी कि कंपनी ने एनुअल बेसिस पर इन कंपैरिजन विद दिसंबर 2024 अपने जो रिवेन्यू का जंप है वो 15.43% दिया है, जो कि सितंबर से बहुत बढ़िया है, क्योंकि सितंबर में कंपनी का ग्रोथ था 6.66% का, जो कि काफी लो है, बट दिसंबर में कंपनी ने उसको सरपास किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यह कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ पर कंपनी इस बार माइनस में रही, लेकिन इस माइनस प्रॉफिट ग्रोथ में भी एक अच्छी चीज ये है कि सितंबर में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ -21% था, जो कि बहुत बुरा था, लेकिन इस बार कंपनी ने -2% दिया है, जो कि काफी हद तक बढ़िया है अगर आप इसको सितंबर से कंपेयर करोगे। ओवरऑल कंपनी के पास टैक्स परसेंटेज 28 का था, 574 करोड़ का कंपनी का इस बार प्रॉफिट आया था, जो कि सितंबर के कंपैरिजन में बढ़िया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अराउंड 2% का कंपनी ने फॉल दिया है अपने ग्रोथ में। और यह है कंपनी का होल्डिंग पैटर्न, जहां पर प्रमोटर के पास 71.19% की होल्डिंग है, 13.47 एफआईज के पास है। एफआईज ने खरीदारी करी है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में 13.06 से 13.47। डीआईएस के पास 9.97 से 10.14, और डीआईएस की होल्डिंग यहां पर लगातार बढ़ रही है। पिछले एक साल में 5.85 से 10.14 हो चुके हैं डीआईएस। तो डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं, वेयर एफआईज इसको उल्टा सेलिंग ज्यादा कर रहे हैं। 17.34 से 17.47 आपके एफआईज हुए एक साल में। पब्लिक के पास भी सेलिंग है 6.87 से। पब्लिक एक साल के अंदर 5.20% की होल्डिंग पर इस समय बैठी हुई है। तो पब्लिक और एफआईज ने सेलिंग करी है, वेयर डीआईएस खरीदार देखने को मिले पिछले एक साल में। 17.2 का एमएफआई जो कि बुलिश है, 43.3 का आपका आरएसआई है, न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल्स है। अब वीडियो की शुरुआत में हमने बात करी कि अडानी ग्रुप से रिलेटेड कई सारे चेंजेस आए हैं आज के दिन। SEC यूएसए ने कहा कि भैया हम समन भेजेंगे, अब सीधा अडानी को मेल करेंगे, क्योंकि भैया जब तक हम सरकार को भेजते रहे तब तक तो समन गए नहीं।
बट आप सीधा अडानी को मेल करेंगे। तो इसी पर अडानी का क्लेरिफिकेशन भी आता है, ऑल्दो कंपनीज कह चुकी हैं कि भैया हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये आज की डेवलपमेंट है, आज की न्यूज में आपको बता रहा हूं। अडानी ग्रीन और अडानी पावर में आपको पूरे अपडेट्स मिल जाएंगे। सुन लेना एक बार थोड़ा सा यहां पर क्या हुआ है। अडानी ग्रुप ने आज क्लेरिफिकेशन दिया है और ये कहा है कि ना ही अडानी ग्रीन एनर्जी, ना अडानी पावर, ना अडानी एंटरप्राइजेस और ना ही अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस, किसी का भी इस पूरे केस में, ब्राइब केस में कोई लेना देना नहीं है और ना ही इनके ऊपर कोई एलिगेशन है। यानी कोई फर्म के ऊपर, कोई कंपनी पर एलिगेशन नहीं है, लेकिन दो मेंबर्स के ऊपर एलिगेशन है, जो कि गौतम अडानी और उनके नेफ्यू। ठीक है, इन दोनों के ऊपर एलिगेशन लगाए गए, यानी कि जो समन आएंगे वो भी इन दोनों को ही आएंगे। कंपनी के किसी भी फर्म या कंपनी के ऊपर, ग्रुप के, कोई लेना देना वहां पर नहीं है, कोई एलिगेशन उनके ऊपर नहीं है। 90 डेज का टाइम मांगा गया है रिस्पॉन्ड देने के लिए अडानी ग्रुप की तरफ से। बस इतना ही नया डेवलपमेंट, और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट भी है कहीं ना कहीं। बाकी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में मिल जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। ये है अडानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस का आपका चार्ट पैटर्न, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का, जहां आपको देखने को मिलेगा एक डायगोनल पैटर्न। स्टॉक ने क्या किया है, अगर आप इसका पूरा 1.25 साल का चार्ट देखोगे, एक ही डायगोनल पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्टॉक ने ड्रॉ किया है। सिमिलर चीज ना आपकी अडानी ग्रीन एनर्जी पर भी चल रही थी। अगर आप रेगुलर रहे हो, अडानी ग्रीन एनर्जी ने क्या किया था आपको याद होगा, अराउंड 1060 पर, 1060 पर अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपना ये डायगोनल ना ब्रेक डाउन कर दिया था। डायगोनल पर टिके रहना लॉन्ग टर्म के अंदर पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी देता है, डायगोनल का ब्रेक डाउन कर देना लॉन्ग टर्म में खराब ट्रेजेक्टरी शो करता है। 1060 पर अडानी ग्रीन एनर्जी ने जैसे ही अपना डायगोनल ब्रेकडाउन किया, 910 तक की गिरावट आपको वैसे ही मिल गई थी। उसके बाद जो क्रैश आया वो एससीसी की वजह से था। यानी इस समय भी अगर आप देखोगे, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने भी अपने इस डायगोनल पर बेस बना करके रिकवरी दी, जो कि क्रैश के बाद से बनी है। अब ये वाला जो आप ट्रेंड देख रहे हो यहां पर, ये है आपका 200 EMA, ये है आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये आपको इंडिकेट करता है 200 दिन के अंदर स्टॉक ने क्या परफॉर्म किया है, किस तरह से ट्रेजेक्टरी देखने को मिली है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का है। अभी आपको नजर आ रहा है कि लास्ट सेशन स्टॉक ने आकर के यहां पर रिजेक्शन दिया है, और किसी भी मूविंग एवरेजेस, यहां पर डीएमएल हो या ईएमएल हो, किसी भी मूविंग एवरेजेस में अपने इस ट्रेंड को ब्रेकआउट करना जरूरी है। जब तक ट्रेंड पर रिजेक्शन मिलता है, स्टॉक वहां पर ब्रेकआउट नहीं दे पाता है। और यही चीज कहीं ना कहीं लास्ट सेशन में हुई भी है। 200 EMA ड्रॉ पर आपका जो आया है रिजेक्शन फेस हुआ है। सो यहां ब्रेकआउट नहीं कर पाता अगर स्टॉक, तो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी कम है, मतलब कि स्टॉक में करेक्शन आने के चांसेस हैं। डायगोनल पर टिके रहना जरूरी है। दोनों चीजें आपको लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी शो करते हैं, बोथ ये डायगोनल और आपका EMA, 200 EMA। एक बार आते हैं ब्लैंक स्क्रीन पर। अभी आपने एक डायगोनल यहां पर देखी, जो आपकी कुछ इस तरीके से जा रही है इन 4 सर्कल्स के बीच में, जहां पर स्टॉक ने अभी तक इंपॉर्टेंट बेस लिया है। और हर बार क्या करता है स्टॉक, इस डायगोनल पर आकर के आपको कुछ इस तरह की ट्रेजेक्टरी शो करता है। ठीक है, ये इंडिकेट करती है बायर को। इसको आप हैमरहेड कैंडल भी कहते हो, लेकिन मैं इसको अपनी भाषा में, अपने आसान तरीके में, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, मैं इसको कहता हूं वेट एंड वॉच कैंडल। जब भी इस तरह की कैंडल फॉर्म होती है किसी भी इंपॉर्टेंट बेस ट्रेंड पर, तो स्टॉक वहां पर इंतजार करता है किसी भी पॉजिटिव न्यूज का या फिर पॉजिटिव टेक्निकल्स का। दोनों में से जो भी मिलता है, स्टॉक क्या करता है, ब्रेकआउट के लिए जाता है वहां पर। तो अभी रिसेंटली भी यही हुआ अडानी एनर्जी सॉल्यूशन के अंदर, कि स्टॉक ने अपने इस डायगोनल पर बेस लेकर के वापस से रिकवरी दी है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि अडानी ग्रुप के ऑलमोस्ट सभी कंपनीज ने क्या कहा कि भैया हमारे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है। जिस दिन क्रैश आया उसी दिन शाम को, तो जैसे ही अपडेट आती है भैया, अडानी ग्रुप वापस से ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देता है। इस समय जो आपका रिजेक्शन मिल रहा है वो 200 EMA पर है। 200 EMA जब भी आपका रिजेक्शन फेस करता है, वहां पर आपको पहले तो सेलिंग आना शुरू होती है। उस सेलिंग को ब्रेकआउट में कन्वर्ट करने से पहले, उस रिजेक्शन को ब्रेकआउट में कन्वर्ट करने के लिए स्टॉक क्या करता है, एक सस्टेनेबल कैंडल ड्रॉ करता है। अगर वो नहीं बनती है तो वो रिजेक्शन आपका उसी तरह से हैंगिंग बेस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से उस ट्रेंड पर, जो कि 200 EMA आपका होगा, वहां पर हैंगिंग बेस लेने की कोशिश करता है, तब तक जब तक कुछ पॉजिटिव नहीं मिल जाता। जैसा आपका इस डायगोनल पर हो रहा है, वही चीज आपको चाहिए होती है,
उस 200 ईएमए पर। आई होप कि इतना क्लियर है। किसी भी ब्रेकआउट के लिए ट्रेंड्स का बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि अभी 200 ईएमए के पास में है और अराउंड 895 के आसपास का आपका रिजेक्शन है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना और अगर कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो के अंदर तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देना। मिलता अगले वीडियो में।